फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी ने नया साल का पहला दिन भरपूर इंजॉय किया होगा। और मेरी भगवान कृष्ण से यही मनोकामना है कि आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ अभी तक अधूरी हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं, तो भगवान कृष्ण आपकी मनोकामनाएँ जितनी भी हैं पूरी करे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 2024 का पहला दिन सोमवार के दिन पड़ा है और सोमवार का दिन भगवान शंकर का होता है। भगवान शंकर का दिन और भगवान शंकर का जो है अगर देखा जाए तो चंद्रमा मन का कारक होता है, जिसकी वजह से ये साल पूरा कहीं ना कहीं हमारे मन की गतिविधियों को ऊंचा नीचा दिखा रहा है। और चंद्रमा हमारे कर्म का भी कहीं ना कहीं साधक होता है। अगर हम कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। और 2024 अपने आप में ही कर्म प्रधान साल है, क्योंकि 24 की संख्या 8 को बता रही है और 8 शनि का साल है। कर्म प्रधान साल होने की वजह से हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी में अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हुए हैं उसका फल हमको इसी साल मिलेगा। कुछ के फल सकारात्मक हो सकते हैं, कुछ के नकारात्मक, निगेटिव पॉजिटिव, जो भी हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारी कर्म कमाई, हम इसको कर्म कमाई का नाम देंगे। जैसे हम साधारण जीवन में पैसे कमाते हैं तो हमको वो मिलते हैं, उसी तरह हमारे कर्म जिस प्रकार के भी हमारे जीवन में रहे होंगे उसका इस साल हमें फल मिलेगा। लेकिन गलती से यदि किसी के कर्म सही नहीं है, वो अपने जीवन चक्र में कहीं फंस गया है, उसको उस जगह से निकलना है, तो ऐसा हम क्या कर्म करें जिससे हम उस कर्मों के गतिविधि या कर्मों की गति से निकल पाएँ, उसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, कर्मों की गति बहुत ही निराली होती है और कर्मों के बंधन से निकलना इतना आसान नहीं होता है। और सोमवार का दिन कहीं ना कहीं हमारे मन का कारक बता रहा है कि यदि गलती से हमने इस साल कुछ भी गड़बड़ किया है तो उसका सीधा असर हमारे मन पर, हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, जिसको कि संतुलन करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। जो कर्म किया सो किया, जो हुआ उसको भूल करके अपने संपूर्ण कर्म हमको भगवान को समर्पित करना होगा। इसके अलावा आगे आने वाले साल में अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। और इसके लिए यदि गलती से कोई कर्म खराब हो गया, देखिए अब हम सब भगवान तो है नहीं, है तो साधारण इंसान, भगवान से भी कभी ना कभी चूक हो जाती तो इंसानों के तो होना अपने आप में संभव ही है। तो अगर कहीं गलती से फंस जाए तो उसके लिए हमको अपने कर्मों को भगवान, जो भी कर्म करें उसको जो है भगवान से माफ़ी मांगनी होगी और अपने कर्मों से अपने भाग्य को और अपने जीवन को गति देने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा इस साल हो सके तो अपने साथ सफ़ेद कपड़ा हर हाल में रखना है या पहनना है। अगर आप नहीं पहन सकते, नहीं रख सकते तो एक सफ़ेद रुमाल तो हर हाल में रख ही लीजिए। इसके अलावा आप अगर दान करें तो सफ़ेद चीज़ों का दान इस साल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी आपको किसी प्रकार की समस्या, परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ आपको सता रही है कि आप किसी को बोल नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने संपूर्ण भाव भगवान को जाकर के बोल दीजिए और सफ़ेद वस्तु में मिठाई, अन्न, वस्त्र, कुछ भी चावल भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप एक पैकेट दूध लेकर के किसी गरीब इंसान को, किसी गरीब बच्चे को दान दे देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। दूध, दही, कुछ भी। इसके अलावा जब आप दान करें तो दान देने के समय आप ये चीज़ बोलिएगा कि मैं अपने अंदर के जो भी कर्म है उनसे मुक्त होने के लिए ये दान दे रही हूँ। है ईश्वर, आप मेरे दिए हुए दान को स्वीकार करिएगा। और जब ये बोल करके आप अपने दान को देंगे तो आपके कर्मों की जो भी गति होगी वो अपने आप ही सही हो जाएगी। अगर गलत है तो भी सही हो जाएगी और अच्छी है तो उसके आपको परिणाम सकारात्मक रूप में मिल जाएंगे। इसके अलावा जितना हो सके आप सफ़ेद चीज़ों को दान देने के अलावा आप इनका उपयोग डेली लाइफ में भी करिएगा। बहुत
से लोग क्या होता है, कोई चावल नहीं खाता तो कोई रोटी नहीं खाता, तो ये चीज़ गलत है। आप खुद भी सफ़ेद चीज़ों का भोग करिएगा और सफ़ेद वस्त्र तो आपको पहनना ही पहनना है। और सफ़ेद कपड़ा आप नहीं पहन पा रहे हैं तो कोई भी लाइट कलर का कपड़ा, क्रीम हो गया, क्रीम से रिलेटेड कपड़ा हर हाल में। इसके अलावा आप सफ़ेद कपड़े के अलावा इस साल हरे रंग के कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, हरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, जिससे आपकी लक्ष्मी प्रभावित होगी, आपकी बुद्धि, मानसिक स्थिति प्रबल होगी, आपके जो है रुपया पैसा में बढ़ोतरी आएगी, काम काज के स्तर बढ़ेंगे, आपके अंदर लक्ष्मी का प्रवेश हो, आपके अंदर आकर्षण आए। इसके लिए आपको इस साल गुलाबी रंग, पिंक कलर के कपड़ों को पहनने की तथा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पिंक कलर का कपड़ा शुक्र का भी जो है रंग माना जाता है और इससे लक्ष्मी भी प्रभावित होती है। और ये साल कर्मों का साल है, आपको सिर्फ कर्म करना है, लेकिन कर्म करने के साथ हमें रुपया पैसा भी, साधारण जीवन कर्मों से नहीं चलता है, पैसे भी ज़रूरत होती। तो अपनी ओर लक्ष्मी को आकर्षण करने के लिए आपको बुद्धि हरे रंग की और लक्ष्मी गुलाबी रंग के कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको अपने अंदर सम्मोहन शक्ति बढ़ानी होगी। आकर्षण बढ़ाने के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, थैंक यू गॉड, मैं बहुत ही आकर्षक हूँ, थैंक यू गॉड, मेरे अंदर आकर्षण की क्षमता बढ़ रही है, मैं दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ और मेरे अंदर भगवान ने सभी पॉजिटिव चीज़ें दी हैं। मतलब आप जब ऐसे बोलेंगे ना तो आपके अंदर आकर्षण की क्षमता खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आपको अगर अफर्मेशन नहीं बोलना आता है तो कम से कम पूरे साल एक मोर की पंखुड़ी अपने पास रखिए, उससे इंसान के व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में शुद्धता आती है, आकर्षण आता है, जिसकी वजह से उसकी ओर लक्ष्मी आकर्षित होती। इसके अलावा ये साल आपको बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पवित्र रहने के लिए आपके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक इच्छा ना जागृत हो, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में ना आप जाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप कोई ना कोई मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आप कोई मंत्र नहीं कर पा रहे तो आपको गायत्री मंत्र करने की सलाह दी जाती है। गायत्री मंत्र अपने आप में पुष्टि किया हुआ साइंस वैज्ञानिकों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा एक ऐसा मंत्र है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है। इसको जो भी इंसान अगर पूरे मन से करता है तो उसके पास कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं जाती है, नकारात्मक वस्तुएं नहीं आकर्षित होती हैं और ये इंसान के मन को पवित्र भी रखता है। इसी वजह से आपको गायत्री मंत्र इस साल हर हाल में नहीं ज़्यादा तो सुबह सुबह जब आप उठें तो अपनी जगह पर जैसे ही आप उठें सो करके कम से कम 11 बार आप इसको अपने मन में बोलिए। आपका पूरा दिन ऊर्जावान रहेगा और आपके जितने भी कर्म हैं अपने आप में शुद्ध व सकारात्मक होंगे। आप जो भी कर्म करेंगे वो आपको उन्नति ही उन्नति देगा। और जितना हो सके भगवान शिव की आराधना यदि आप नहीं कर पाते हैं, आप जो है कृष्ण के आराधक हैं, तो आपको भगवान कृष्णा के जो है आराधना करनी होगी। और फिर से बता रहे हैं, दान अगर आपको देना है तो सफ़ेद चीज़ों का दान दीजिए, जिससे आपके मन के अंदर प्रबलता आएगी, शुद्धता आएगी। ये साल बहुत ही मेहनत का है, कर्मों का है। कर्म करिए, भाग्य बनाइए, किसी के भरोसे मत रहिए। तो फिर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो फिर राधे राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब माय चैनल।